अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कुवैत के बारे में, और ये आपको जान लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और आपकी जॉब के हवाले से कुछ अच्छी खबर आ रही है। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और कौन से फील्ड में आपको जॉब मिलने वाली है वो हम बात करेंगे। और जो है गिरफ्तारी के हवाले से भी खबर आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है जो क्या एक कुवैती बंदे को गिरफ्तार किया गया है, और वो गिरफ्तार इसलिए किया गया है जैसे कि आपको मालूम है जो सलमिया बॉर्डर है वो सऊदी अरब की तरफ को निकालता है बंदों को, सारी चीज़ें जो है होती हैं वहाँ पे जो है बॉर्डर है। और इस तरीके से एक मिलिट्री वाले बंदे ने वहाँ पे जो 7 बंदे थे कुवैती नागरिक थे उनको बिना पासपोर्ट के वहाँ पे जाने की परमिशन दे दी, और आगे जाके वो जब सऊदी के बॉर्डर पे पहुंचे वहाँ पे जाकर उनसे पूछताछ की, पकड़ में आए, सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। अब हो सकता है बिना फाइन यानी कि उन पर कुवैत के अंदर कोई बड़ा फाइन लगा हुआ हो तो इसलिए सारे काम किए हों, या किसी भी तरीके से कुछ दूसरा रीज़न भी हो सकता है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको पकड़ने के बाद में सारी चीज़ें की गई। अब उन्हें दोबारा से कुवैत के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप भी इस तरीके से कोई काम काज करते हैं, सेटिंग करा के भी काम कर लेते हैं, लेकिन पकड़ गए तो मुसीबत तो आपको आनी ही आनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है काफ़ी अच्छी, जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है साफ़ सफाई कर्मी बंदों की, जो भी साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो रूल रेगुलेशन थे वो ये थे कि कोई भी बंदा, अनपढ़ बंदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लीनिंग के लिए नहीं आ सकता, कम से कम मिनिमम 10-12 तो होना ही चाहिए। लेकिन अब जो है आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम कितने बंदों को कहाँ से लाएं, क्या करें। हर जगह पे जो है स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हर बंदे को तो नहीं ला सकते और कमी बहुत ज़्यादा हो रही है लेबर की। तो इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अब बिना अनपढ़ बंदे को भी जो है वो लेना शुरू कर देगी, और तकरीबन जो सैलरी बताई जा रही है वो 190 KD के दौरान बताई जा रही है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है और सारी फैसिलिटीज़ उसको दी जाएगी। तो आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी खबर है ये। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और हो सकता है कि जैसे ही कोई अपडेट आता है मिनिस्ट्री में वैकेंसी वगैरह निकलती हैं, कुछ भी होता है, तो हम आपको वो भी शेयर कर देंगे ताकि आप उस पर भी अप्लाई करना चाहें, इंडिया से हैं तो अप्लाई कर सकें। जो भी प्रोसेस रहेगा वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। तो ये काफ़ी बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो भी आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। अगर आप एक इलीगल हैं, ध्यान रखें, सावधानी बरतें, कहीं घूमने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जिनके सिविल आईडी वगैरह नहीं है, बनने हैं, लेकिन उनके पास में अभी सिविल आईडी आया नहीं है और बन रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो अपना मोबाइल आईडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें, उस पर रजिस्टर करके रखें। अगर कहीं पर भी बाई चांस इमरजेंसी में कोई भी पुलिस वाला उनसे पूछता है तो वो प्रूफ दे सकें कि भाई हमारा सिविल आईडी वगैरह बन रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इलीगल का तो यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है, लीगल को तो पकड़ लिया, उसके बाद में डिपोर्ट ही किया जाएगा, सीधा साधा मसला यही है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।